जी, डॉक्टर साहब ये जो बेसल जो फ़ॉस्फ़ोरस है, पोटाश है, नाइट्रोजन है, इसकी मतलब जो ज़मींदार में कन्फ्यूज़ रहता है कि उसे बेसल में कितनी डालनी चाहिए और बाद की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें किस तरह कितनी-कितनी परसेंटेज में डालना चाहिए? ये ज़रा इसकी डिटेल और इसकी अहमियत बताएँ कि बेसल में कितनी होनी चाहिए और बाद में? ये बिल्कुल जी। अब एक वक्त था जब मैं स्टूडेंट था, पुराना ट्रेंड ये था, हमें ये बताया जाता था कि जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है ना, इमोबाइल न्यूट्रिएंट वो बेसल में जाने चाहिए। उसमें फास्फोरस है, स्लाइटली मोबाइल पोटाश है। तो हमने हमेशा से यही पढ़ा था कि पोटाश और फास्फोरस बेसल में जाएंगे और यूरिया ऊपर सप्लेट होगा, सप्लेट 2 से 3 दफा। लेकिन जिस तरह की क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह के इश्यूज हैं, पौधे को सडनली इन्वायरमेंट यानी आपका धूप ही नहीं निकलती, पौधा खुराक कहां से लेगा? अच्छा, अचानक सॉइल की कंडीशन ड्राउट आ जाता है, पानी नहीं लगता। तो इस तरह की चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा पैटर्न ही चेंज हो गया। अब नहीं चल सकता कि जी आप बग्गी वो बद्दी नदी हिसाब रखें जी के पोटाश और फास्फोरस को नीचे डालें और यूरिया के ऊपर। नो, आपको 60% फास्फोरस और पोटाश बेसल में लानी है, 60%। दूसरी जो ना, गोब से पहले दूसरी किस्त दे सकते हैं 20% की। याद रखें, ग्रेन फिलिंग के बाद यानी आपका पोलिनेशन हो जाए और ग्रेन फिलिंग हो जाए, तो ग्रेन फिलिंग के बाद यानी जब ग्रेन फिलिंग हो रही हो, पोलिनेशन के बाद ड्यूरिंग ग्रेन फिलिंग आपको 15 से 20% पोटाश लाजमी देनी है। फास्फोरस आपकी मर्जी है, लेकिन पोटाश लाजमी देनी है, और इवन तब नाइट्रोजन भी देनी है। मैं मक्की की एग्जाम्पल लेता हूं। मक्की में हमने यही सुना था 55 दिन पे 60 दिन पे खुराक पूरी कर दे, उसके बाद पोलिनेशन का कोई जरूरत नहीं है। हमने देखा उन फार्मर की प्रोडक्शन आई नहीं, 90 मन, 95 मन, 100 मन। लेकिन वही फार्मर जब हमने कहा कि नहीं, आप एग्जॉस्टिव क्रॉप है मक्की, आप इसको करें कि इसको 25% 20% इसका पोटाश ग्रेन फिलिंग और उसके बाद ले जाए 2 किस्तों में, नाइट्रोजन भी बाद में लेके जाए। फिर उन्होंने प्रोडक्शन हम 150 मन पे गए। तो आप ये याद रखें कि 60% पोटाश और जो फास्फोरस उसको बेसल में लेके जाएं। अब अगला जो 40% है उसको 2 किस्तें कर सकते हैं। आप एक गोब यानी आपके रिप्रोडक्टिव फेज या पोलिनेशन 20% तब दे दें, और 20% आपको ग्रेन फिलिंग के बाद या ड्यूरिंग ग्रेन फिलिंग देंगे। तो जो रीसेंट रिसर्च ये कहती है, नई रिसर्च ये कहती है कि पौधा चूंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहा था, उसको 2-3 सेपरेट में आप न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो स्ट्रेस को अच्छे से कोप करता है, वो प्रोडक्शन अच्छी देता है, और उसको उसकी ग्रेन फिलिंग, उसकी यील्ड, हर चीज प्रोड्यूस की क्वालिटी बेहतरीन आती है। थैंक यू।